हाय फ्रेंड्स। जब बात पैसे की आती है तो हम नहीं जानते कि वो जो हमारा फ्रेंड जिसके पास एक बड़ी गाड़ी है और वो जो हर साल इंस्टाग्राम पे फॉरेन वेकेशंस की पिक्चर्स लगाता है, क्या वो सच में अमीर है या सिर्फ ईएमआई में डूबा हुआ है। तो लास्ट वीक मैंने ऑथर मॉर्गन हाउसल की बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ी। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि हमारा पैसे के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है वो डिफाइन करता है कि हम कितने अमीर बनेंगे। ऑथर बुक की स्टार्टिंग में ही एक जीनियस टेक एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल देते हैं। वो एग्जीक्यूटिव अपने 20s में ही बहुत रिच हो गया था। पैसे के शो ऑफ के लिए वो कुछ भी करता था। एक बार उसका मन हुआ तो उसने किसी को भेजा कि $1000 के बहुत सारे सोने के सिक्के ले आए और फिर अपने दोस्तों के साथ पैसिफिक ओशन में उन सिक्कों को फेंकने लगा। वो और उसके दोस्त कंचों की तरह वो सिक्के पैसिफिक ओशन में फेंकते रहे और तालियां बजाते रहे कि किसका सिक्का ज्यादा आगे गया। ये तमाशा थोड़ी देर तक चला। तो आपने गेस कर ही लिया होगा कि वो कितनी देर तक अमीर रहा। वो जल्दी ही कंगाल हो गया था। इस बुक में ऑथर कहते हैं कि आप जितना पैसा कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि पैसे के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है। एक इंसान जब बहुत पैसा कमाए पर उसका पैसे के साथ रिलेशनशिप अच्छा ना हो, वो एक फाइनेंशियल डिजास्टर हो सकता है। और वैसे ही ऐसा इंसान जो कम पैसा कमाए पर पैसे के साथ अपना रिलेशनशिप अच्छा रखे, वो अमीर बन सकता है। तो आगे ऑथर 2 एग्जाम्पल्स देते हैं इन दोनों एक्सट्रीम्स के। पहला एग्जाम्पल देखते हैं, लेस मनी बट गुड रिलेशनशिप विद मनी दैट कैन मेक यू रिच। ऑथर रोनाल्ड जेम्स रीड के बारे में बताते हैं। वो एक इन्वेस्टर थे, एक फिलैंथ्रोपिस्ट, एक जैनिटर और एक गैस स्टेशन अटेंडेंट। आप कंफ्यूज हो गए ना कि उनका करियर इतना वेरिड कैसे था। वो वर्माउंट के एक रूरल एरिया में पैदा हुए थे। उन्होंने 25 साल तक गाड़ियां ठीक की थी और 17 साल तक जेसी पेनी स्टोर में फर्श साफ किया था। और फिर 38 की एज में उन्होंने $12,000 का एक 2 बेडरूम घर खरीदा और अपनी जिंदगी वही बिताई। जब वो 50 के थे तो उनकी वाइफ की डेथ हो गई, पर उन्होंने दोबारा कभी शादी नहीं की। पर 92 की एज में जब उनकी डेथ हुई तो वो न्यूज़ में आ गए। उन्होंने $2 मिलियन अपने बच्चों के लिए छोड़ दिए थे और $6 मिलियन अपनी लोकल लाइब्रेरी को दे दिए थे। तब सब लोग सोचने लगे कि इतना पैसा उनके पास आया कहाँ से था, क्या उन्होंने कभी कोई लॉटरी जीती थी। पर बात ये थी कि उन्होंने कभी कोई लॉटरी नहीं जीती थी। उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया था। हाँ, बहुत थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया था, जितना थोड़ा वो कर सकते थे। और फिर 8 डिकेड्स बाद वो सेविंग्स कंपाउंड होकर $8 मिलियन हो चुकी थी। और इसी का ऑपोजिट एग्जाम्पल भी ऑथर बुक में देते हैं, मोर मनी बट बैड रिलेशनशिप विद मनी। तो जिस वक्त रीड न्यूज़ में थे उसी वक्त के आसपास रिचर्ड फर्स्कॉन भी न्यूज़ में आए। वो हार्वर्ड ग्रेजुएट थे, मेरिल लिंच एग्जीक्यूटिव थे और एक MBA थे। वो इतने सक्सेसफुल थे कि 40 की उम्र में ही वो रिटायर हो गए थे और फिलैंथ्रोपिस्ट बन गए थे। और फिर मिड 2000s में उन्होंने अपने ग्रीनिच कनेटिकट के 18,000 स्क्वायर फीट के घर को एक्सपैंड करने का सोचा। वो चाहते थे कि उस घर में 11 बाथरूम, 2 एलिवेटर्स, 2 पूल्स, 7 गीजर्स, ये सब कुछ हो। उस घर को मेंटेन करने का खर्चा ही $90,000 पर मंथ था। पर लोन लेते वक्त उन्हें नहीं पता था कि 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा और फिर उस क्राइसिस में उन्हें अपना घर बेचना पड़ा, वो भी 75% लेस इवैल्यूएशन पे। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त उनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं था। इन दोनों लोगों में बहुत फर्क था। आपने सोशल मीडिया पे एक कोट तो देखा ही होगा, I am stuck between I need to save money and you live only once। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो जान लीजिए कि you live only once and that is the only reason that you need to save money। आपका पैसे के साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, चीज़ों के साथ नहीं। तो ये था बुक साइकोलॉजी ऑफ मनी का एक ब्रीफ ओवरव्यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की एक डिटेल्ड समरी का वीडियो बनाऊं तो फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।